सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जिसमें हम 80% करने वाले हैं। और यह जो सीरीज़ है DSSB ड्राइंग टीचर व अन्य सभी भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण व उपयोगी सिद्ध होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपसे बहुत आशा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रूपभद्र कला के तत्व कौन कौन से हैं? तो रेखा और रूप, वर्ण और तान, पोत और अंतराल या उपयुक्त सभी। तो आप देखेंगे कि रंग, रूप, रेखा, तान, पोत, अंतराल ये सभी के जो सभी है वह रूपभद्र कला के जो पद्य कला है उसके तत्व हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? तो ये देवी देवताओं चित्रण की जो विशेषता है आपकी पहाड़ी शैली की है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की थी? तो ये गपशप का जो चित्र है N.S. बेंद्रे के द्वारा बनाया गया है। 22 अगस्त 2018 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? तो वो आपके थे कृष्णा रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इनमें से कौन विस्कोसिटी तकनीक के कुशल प्रिंट मेकर थे? तो यहाँ भी आपका एन कृष्ण रेड्डी को माना जाता है। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जानने वाले कलाकार है। समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए किस कलाकार को जानते हैं? तो वो आपके कलाकार हैं भूपेन खक्कर। चौगान प्लेयर पेंटिंग किस से संबंधित है? तो चौगान प्लेयर तारा के द्वारा बनाई गई है जो कि जोधपुर शैली की पेंटिंग है। चित्रकला की इन शैलियों में से किस में परिचित गंदलाओं झील को प्राय चित्रित किया गया है? तो वो है किशनगढ़ शैली। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? दिए गए विकल्पों में से पहचाने। तो वो थे उस्ताद मंसूर। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। तो इन चित्रों में से जो अबुल हसन ने चित्र बनाया था वो था जहांगीर मेडोना का चित्र लिए हुए। चोरपंथ शिखा श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है? दिए गए विकल्पों में से पहचान कीजिए। तो वो आपकी राजस्थानी शैली, यानी राजस्थानी शैली का जो आरंभिक उजला रूप आपको दिखाई देता है वह चोरपंथ शिखा में दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें आपको पता चलता है कि यहाँ से राजस्थानी चित्रकला का आरंभ होता है। नूरजहाँ का सभी चित्र किस चित्रकार की रचना है? तो नूरजहाँ का सभी है वह बिशन दास ने बनाया था और बिशन दास सभी चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण या काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था? जो मिस्किन थे वो आपके अकबर के समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो वो आपकी के.जी. सुब्रमण्यम को जाना जाता है। प्रसिद्ध चित्र थ्री सिस्टर्स का कौन चित्रकार है? तो जो थ्री सिस्टर या तीन बहनें जो चित्र है वह अमृता शेरगिल का प्रमुख चित्र है। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की थी? तो वो थे अकबर ने ही सबसे पहले शाही चित्रशाला की स्थापना की थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी?
तो रामचरितमानस की रचना जो अकबर के समय में होती है। और वैसे भी जितने भी हिंदू ग्रंथों की अगर बात की जाएगी तो सबसे अधिक जो रचना होती है वह अकबर के समय में ही होती है। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जिसकी 29 वर्ष की आयु में सन 1941 में मृत्यु हुई थी। तो वह आपकी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म 29 वर्ष की आयु में हो जाता है। निम्न चित्रकारों में किसने नीली रात चित्र बनाया है? जो नीली रात चित्र है वह M.F. हुसैन के द्वारा बनाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिए गए हैं चित्र, दूसरी तरफ है चित्रकारों के नाम। फेरी टेल्स ऑफ पूरावल्ली, बर्थ ऑफ वाइट रोज, शकुंतला का प्रेम पत्र लेखन और ऑटम। एक तरफ राजा रवि वर्मा, अनुपम सूद, के.जी. सुब्रमण्यम और सोमनाथ होर। तो इसका जवाब का सही उत्तर होगा, आप देखेंगे जो फेरी टेल्स ऑफ पूरावल्ली ये जो चित्र है वह के.जी. सुब्रमण्यम का है, 1 का 3। उसके बाद में आप देखेंगे जो बर्थ ऑफ वाइट है वह सोमनाथ होर का चित्र है। तो आपको यह कहाँ दिख रहा है? 1 का 3 और 2 का 4। शकुंतला प्रेम पत्र जो आपका राजा रवि वर्मा का चित्र है और ऑटम जो है अनुपम सूद का। तो 1 का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर यहाँ और यहाँ दिख रहा है। और 2 का 4, तो 2 का 4 यहाँ और सी का 1 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? तो चित्रकला को प्रोत्साहित करने वाले जो कला सम्राट थे वो आपके अकबर माने जाते हैं। इन्हें निर्माण के क्रम अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें। उल्टे क्रम में यानी जो पहले बाद में है फिर पहले इस प्रकार जो क्रम आता है उस प्रकार इनको लगाना है। तो आप देखते हैं कि सबसे यहाँ पर जो उल्टा क्रम चलेगा तो जामा मस्जिद, डायदीन का झोंपड़ा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, फिर बादशाही मस्जिद लाहौर। ऑप्शन नंबर जो नहीं, पहले बादशाही मस्जिद लाहौर, फिर जामा मस्जिद, डायदीन का झोंपड़ा, फिर कुवत उल इस्लाम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका सही उत्तर होगा। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? जो शाहजहाँ के मुख्य कलाकार थे। चित्रकला है, चित्रकला क्या है? दृश्यकला, प्रकृति, प्रतिकृति, छवि चित्र या इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला को दृश्यकला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्षिणी शैली के सही कालानुक्रमिक क्रम में है? तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा जो कालानुक्रम के सही क्रम में लगा हुआ है। दक्षिण शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ पर सुरक्षित है? तो दक्षिण शैली के जो 17वीं शताब्दी के चित्र है वह सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद के अंदर सुरक्षित है। मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मुगल चित्रों के अंदर रंगों को 3 वर्गों में रखा गया है। लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग निम्न किया गया है। जो हाशिए है वह मुगल लघु चित्र के अंदर देखा जाता है। हाशिया का मतलब है बॉर्डर बनाना, चित्रों के चारों तरफ जो बॉर्डर बनाई जाती है उसे हाशिया कहा गया है। निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई थी? तो बाबरनामा की सचित्र प्रतियां अकबर ने तैयार करवाई थी। पेटा नामक मूर्ति प्रतिमा के मूर्तिकार कौन हैं? तो वो माइकल एंजेलो है। उच्च पुनर्जागरण काल के पश्चात मैनरिज्म की कला का सशक्त उदाहरण है। माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित द लीबिया जादूगरनी कहाँ है? तो ये चित्र सिस्टाइन चैपल की छत पर बना हुआ है। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है?
तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई थी? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वह राष्ट्रकूट राजाओं के समय में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं स्टेला क्रेमरिस। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा, स्टेला क्रेमरिस। मोनालिसा कलाकृति की पृष्ठभूमि किस पर आधारित है? तो आपको पेड़ों का भूदृश्य आपको नजर आता है। द ट्रिब्यूट मनी शीर्षक वाले चित्र को किसने बनाया था? ट्रिब्यूट जो है वह चित्र बनाया था मसाचियो ने। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट पर बनी है, यानी लास्ट जजमेंट जो शिल्प है, चित्र जो बना हुआ है वह किस पर बना हुआ है? तो वह छत के ऊपर बना हुआ है। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो यह बुद्ध के मृत्यु से संबंधित घटना है। हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान कीजिए। तो नगर नियोजन जो थी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? तो आप देखते हैं कि अजंता से पहले आपको जोगीमारा के अंदर चित्रण देखने को मिलता है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली के अंदर हुआ है? तो खिलौनों की तरह अलंकरण जो आपको अपभ्रंश शैली के अंदर देखने को मिलता है। पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने करवाया था? तो पोथी चित्रों का जो निर्माण है वह पाल राजवंशों ने करवाया था। अजंता के चित्र निर्मित है, तो अजंता के चित्र जो आपकी किस पर बने हुए हैं? भित्ति पर बने हुए हैं। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई थी? तो अजंता की गुफाएं 1819 में प्रकाश में आई थी और खोज करने वाले व्यक्ति थे जेम्स स्मिथ। अजंता की कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थित है? तो जो विशाल मूर्ति गुफा संख्या 26 में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की अर्धचंद्राकार घाटी में जहाँ से बगोरा नदी घूमती है, कौन से मंडप स्थित है? तो वहाँ पर आपकी अजंता मंडप या अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? तो अवलोकितेश्वर पद्मपाणि का जो चित्र है गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृति रचने के लिए प्रेरित किया था? तो नव श्रेणीवाद या न्यू क्लासिज्म जो था उसने राजा रवि वर्मा को प्रेरित किया था। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बम्बई में लिथोग्राफिक प्रेस खोली थी? तो वो आपके राजा रवि वर्मा हैं। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। राजा रवि वर्मा की ओलियोग्राफी को माना जाता है। राजा रवि वर्मा को ओलियोग्राफी को माना जाता है व्यक्तिपरक शैली, बाजार शैली, यूरोपीय शैली या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की थी? तो वो व्यक्ति है राजा रवि वर्मा। लाजवर्द या लेपिस लाजुली का रंग जो है रंग क्या है या कौन सा है? तो आप देखें तीव्र नीला रंग जो है लेपिस लाजुली रंग जाना जाता है। जोगीमारा की गुफा स्थित है, तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। उत्तरी भारत की कला में सभी धार्मिक समुदायों की दृष्टि से साधारणतः किस युग की कला को शास्त्रीय चरमोत्कर्ष व स्वर्ण युग के रूप में स्थान दिया जाता है? तो आपका गुप्त काल कहलाता है। मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? तो वह मौर्य
शैली से संबंधित हो सकती है। काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, तो मौर्य काल के अंदर हुआ है। कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ स्थित है? वह राजकीय संग्रहालय मथुरा में स्थित है। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध है? तो वह मथुरा संग्रहालय में उपलब्ध है। यानी कुषाणकालीन जो अधिकतम मूर्तियां हैं वह आपको मथुरा संग्रहालय के अंदर देखने को मिलती है। कौन से वर्ष में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी? तो यह 1662 ईस्वी में ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? जो ताल या इकाई जो है वह क्या है? तो वह ताल एक सिर है। जो ताल है वह एक सिर का आकार है, यानी एक सिर जितना एरिया है उसको ताल कहते हैं। सड़ंग में तीसरा अंग कौन सा है? सड़ंग के अंदर जो तीसरा अंग कौन सा है वो आपका कौन सा कहलाता है? भाव कहलाता है। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजना, तो भाव जो है आपका तीसरा अंग होता है। भारतीय शिल्प सड़ंग के लेखक कौन हैं? तो भारतीय शिल्प सड़ंग के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर है। पुस्तक है कंपैरेटिव एस्थेटिक्स के रचयिता कौन हैं? तो इस पुस्तक के रचयिता केसी पांडे है। विजन एंड डिज़ाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक आपकी रोजर फ्राई के द्वारा लिखी गई थी। चोर पंचाशिखा द्वारा लिखा गया है, यानी चोर पंचाशिखा जो ग्रंथ है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह विल्हण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी के चित्रों की खोज करने वाले थे डी.एच. गार्डन महोदय। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? अखेट, युद्ध, पशु पक्षी या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर सभी, उपयुक्त सभी उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय शिकार दृश्य था। गांधार कला का जो विकास हुआ था, गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? तो गांधार कला जो है कुषाण काल में इसका विकास होता है। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो मोहनजोदड़ो के खंडहर जो है सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं। देवी माँ या मदर गॉडेस की सबसे विशेषता क्या है? तो उनकी विशेषता है पंखनुमा आकार की टोपी उन्होंने पहन रखी है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। तो हड़प्पा से मिला जो पुरुष धड़ है वह लाल चूने पत्थर का बना हुआ है। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? रॉक कट आर्किटेक्चर जो है किस स्थान पर पाया गया है? तो वह धोलावीरा से प्राप्त होता है। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो रंग जो है उसकी प्रकृति को हम रंगत कहते हैं। अंतराल देश को कहते हैं। अंतराल जो है किसको कहते हैं? तो अंतराल क्षेत्र को कहते हैं। जो क्षेत्र है, जो एरिया है, स्पेस है, उसको हम अंतराल कहते हैं, जिसके ऊपर हम चित्र बनाने वाले हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो वह धरातल है। यानी जब आपके पास धरातल ही नहीं होगा तो चित्र आप किस पर बनाएंगे? तो वह जो तत्व है आपका कौन सा हो गया? धरातल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? दर्शक चाहे कितना घूम फिर के देख ले, घन के हमेशा उसको 3 तल ही दिखाई देंगे। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है? तो अंतराल को वहाँ पर स्थान निरूपण कहा गया है। स्थान निरूपण कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है इनमें से ईंटों का उपयोग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेस, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।